गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे जेई मेंस के 2024 के पीवाईक्यू जो अप्रैल और जनवरी सेशन में आए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले ना, अगर आपको ये पीवाईक्यू खुद करने हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि यार कि डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे तो आपको क्या समझ आएगी, है ना, तो उससे बेटर है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या करो, इससे पहले ना हमने ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पे पूरा पढ़ाया है। यूट्यूब पे ये सर्च करो, पूरा नाम सर्च करो, आपको ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ और आपको ये प्लेलिस्ट ना पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दिख जाएगी। अगर आप ये देखने के बाद अगर आप ये देखते हो ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप ये खुद कर लोगे सारे क्वेश्चन। लगभग 13 लेक्चर है। 13 लेक्चर के बाद अगर आप ये देखोगे ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल लगेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अज्यूम प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू देके रखी हुई है कॉस और साइन की। कॉस और साइन की क्या देके रखी हुई है, ये डोमेन देके रखी है। और आपके पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू अल्फा। आपको क्या करना है, देन द मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू अल्फा। आप क्या करो, इसको ना कॉस में कन्वर्ट करो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। कैसे, देखो हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पा बाय 2। तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पा बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू अल्फा, है ना। ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करो, ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू अल्फा। इस पाई अपॉन 2 को यहां ले आओ, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू पा बाय 2 प्लस अल्फा। अब इसके बाद क्या करो, हमारे पास ना फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दो। देखो क्या होता है फॉर्मूला, प्लस वाले में तो कोई टेंशन नहीं होती, प्लस वाले में तो एक ही फॉर्मूला होता है। अब माइनस हो तो बात अलग है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे ये फॉर्मूला लगा लो, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पा बाय 2 प्लस अल्फा। अब क्या करो, दोनों तरफ कॉस लगा दो, दोनों तरफ कॉस लगा दो। ठीक है, दोनों तरफ कॉस लगा रहे हैं, या आप ऐसा करो कि कॉस को उस तरफ ले जाओ, इस तरीके से याद कर लो, या दोनों तरफ हम कॉस लगा रहे हैं। तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस 90 प्लस अल्फा। और कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, ये बनेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। अब क्या करो, रूट वाली टर्म इधर करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, रूट वाली टर्म एक तरफ करो, ये बनेगा एक्स वाई प्लस साइन अल्फा विच इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy साइन अल्फा। और यहां पे रूट काट दो, तो पीछे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप इनको ना मल्टीप्लाई करो, आगे हम यहां कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर अल्फा 2xy साइन अल्फा। एक सेकेंड, ठीक है ना, ये इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक है।
अच्छा, और इसके बाद इक्वल टू में इनको ना मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इन दोनों को इस तरफ ले जाओ और साइन को यहां ले आओ, ये दोनों इस तरफ आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy साइन अल्फा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। अब हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा। अब एक चीज बताओ, ये मिनिमम कब होगा, आप यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या डालो कि ये मिनिमम हो जाए। देखो अगर आप अल्फा को यहां पे 90 डाल दो तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ भी डाल लो, ज्यादा से जीरो ही हो सकता है ना, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, जीरो ही हो सकती है ना, और कुछ तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव तो आएगा नहीं। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 4 प्लस cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स n इक्वल टू π/4, हमें n निकालना है, क्या निकालना है, n निकाल। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x, या ऐसे याद रख लो cot इनवर्स x को आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो, अगर x 0 से बड़ा है, तो सारे 0 से ही बड़े, तो सबको tan में कन्वर्ट कर दो, ये बनेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n, प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4, इसको भी लिख दो tan इनवर्स 1, सबको tan में कन्वर्ट कर दिया, π/4 को लिखा tan इनवर्स 1, ठीक है, हमने सबको tan में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करो, इसका ना फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब लगाना होता है, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा, तो देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 1/3 इंटू 1/4, ये 1 से छोटे हैं, है ना, तो अप्लाई किया जा सकता है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/4 1 माइनस 1/3 1/4, बाकी सारा सेम लिख दो, tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/n tan इनवर्स 1, ठीक है। अब ये बनेगा, इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करके कितना बनेगा, 12 एलसीएम 7 11/12 7/11 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/n tan इनवर्स 1। अब इसके बाद क्या करो, आप इस पे भी दोबारा फॉर्मूला लगाओ, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 7/11 इंटू 1/5, ये भी 1 से छोटा ही होगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे दोबारा से ये बनेगा tan इनवर्स 7/11 प्लस 1/5 माइनस 7/11 इंटू 1/5 इज इक्वल टू प्लस tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1।
ये क्या बनेगा सॉल्व करके, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, ये सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इसका एलसीएम आएगा 55, 7 + 5 35, 35 + 11 46, इसका एलसीएम भी 55, 46 में से 7 गए, 46 में 7 गए नहीं, 55 में से 7 गए 48, तो ये कितना बचेगा 23/24, तो ये बन गया 23/24 which is equal to tan inverse 1/n equal to tan inverse 1। ठीक है, अब क्या करो, ये टर्म इस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा tan inverse 1/n which is equal to tan inverse 1 minus tan inverse 23/24। अब इसमें फॉर्मूला, माइनस वाले में तो कोई टेंशन नहीं होती है, माइनस वाले पे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, तो बनेगा tan इनवर्स 1/n, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 - 23/24, 1 + 1 × 23/24। इसको करो सॉल्व, ये बनेगा tan इनवर्स 1/n which is equal to tan इनवर्स, इसको कर लो सॉल्व, कितना हो जाएगा ये 1/47 हो जाएगा, तो tan लगा दो, n 47 हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, n हमारा 47 हो गया। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन इस फॉर्म में दी है r - अल्फा बीटा, तो आपको बताना है कि 12 अल्फा बीटा क्या होगा, बेसिकली आपको डोमेन निकालनी है इसकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स x की डोमेन, x जो होता है ना वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह ये है x - 1 अपॉन 2x + 3, ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो आप लिखो -1 x - 1 अपॉन 2x + 3 < = 1। ठीक है, अब क्या करो, आपको बस इसको सॉल्व करना है, तो एक आप इसको सॉल्व कर लो, -1 x - 1 अपॉन 2x + 3 एंड, और दूसरा आप इसको सॉल्व कर लो, x - 1 2x + 3 < = 1। वैसा नहीं करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा, अगर आप सोच रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब ये पॉजिटिव टर्म हो, तो ये 2x + 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नहीं सोचना। तो फिर क्या किया जाए, फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो, इसको क्या करो, 1 को यहां ले, ये बनेगा x - 1 2x + 3 + 1, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम, टू एक्स + 3 x - 1 2x + 3, तो ये बनेगा 3x + 2 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह इसको भी सॉल्व करो, इस 1 को यहां ले आओ, x - 1 2x + 3 - 1 < = 0। इसका एलसीएम, ये बनेगा 2x + 3 x - 1 -2x - 3। ठीक है, तो ये बनेगा -x - 4 2x + 3, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो ये बनेगा x + 4 अपॉन 2x + 3, माइनस को उस तरफ ले जाओ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x + 4 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां लिखो x + 4 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग वेवी कर्व बनाओ और फिर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, दोनों का अलग अलग वेवी कर्व बनाओ, जिसको बनाना आता है वो तो एकदम बना देगा, है ना, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, जिसने प्रैक्टिस की होगी
हमने YouTube पे करवाया हुआ वेवी कर्व मेथड। आप YouTube पे चैनल का नाम सर्च करके वेवी कर्व मेथड सीख सकते हो। जिसको आता होगा उसको तो ये करने की जरूरत ही नहीं, वो डायरेक्ट यहां से कर देगा, खत्म। तो ये बन जाएगा, देखो इसका वेवी कर्व कैसे बनाते हैं, 3x + 2 अपॉन 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बनाओ जरा इसका वेवी कर्व। ये बनेगा -∞ से ∞। 3x + 2 को 0 लो, x आएगा -2/3। 2x + 3 को 0 लो, x आएगा -3/2। समझ आया क्या किया? 3x + 2 को 0 लिया और 2x + 3 को 0 लिया। एक आया -2/3 और एक आया -3/2। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपका एक ये है और एक ये है। तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। यहाँ पे क्लोज डालना और यहाँ पे ओपन, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। यूनियन -2/3 से ∞। ये बन गया। अच्छा, अब दूसरे का वेवी कर्व, अब इसका बनाओ, x + 4 अपॉन 2x + 3। इसका वेवी कर्व देखो कैसे बनाना है। फिर से नंबर लाइन बनाओ, यहां लिखो -∞ से ∞। x + 4 को 0 ले लो और 2x + 3 को 0 ले लो। x आएगा -4 और x आएगा -3/2। तो एक तो -4 और एक -3/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ओपन में और ये क्लोज में। तो इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -3/2 से ∞। ठीक है, अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो कैसे लेंगे, अब समझना ध्यान से। ये बनेगा -∞ से ∞। देखो, -∞ से -3/2, -∞ से -3/2, ये जा रहा है इधर, ये क्लोज्ड में। और -2/3 से ∞, ये -2/3 से ∞, ये जा रहा है इधर, ये ओपन में। ठीक है, अब अगला इधर देखो, -∞ से -4, ये -4 के पीछे जा रहा है। -3/2 से ∞, मतलब यहां से यहां तक। तो अब खुद ही देख लो कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोनों में। आपको दोनों में कॉमन एक ये पोर्शन दिख रहा होगा और एक ये पोर्शन दिख रहा होगा। तो यही इसकी डोमेन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, अगर आगे पेज रखा है तो, नहीं रखा है तो यहाँ लिख देते हैं। तो इसकी डोमेन देखो क्या होगी, -∞ से -4, -∞ से -4, -4 पे क्या है, क्लोज्ड है ना, -∞ से -4 यूनियन -2/3 से ∞। अब इसी चीज को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप खुद देखो, देखना जरा, क्योंकि हमें इसके हिसाब से लिखनी है, ऐसे लिखनी है, -∞ से -4 -2/3 से ∞। एक ये है और एक ये है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सारे रियल नंबर में से, ऑल रियल नंबर में से ये वाला पोर्शन माइनस कर, तो ये मिल जाएगा। तो -4 से -2/3, -4 पे क्लोज्ड है तो यहां ओपन रखना, और -2/3 पे, -2/3 पे क्या क्लोज था, ओपन था, -2/3, हाँ यहाँ पे क्लोज है ना, ये ओपन था, इसको ठीक करना, ये क्लोज था, हाँ क्योंकि ये हमने गलत लिख दिया। ठीक है, ये क्लोज था, ये क्लोज्ड है, वो ओपन है। तो -2/3 पे ये क्लोज था, यहाँ ठीक करना, यहाँ क्लोज करना, और यहाँ पे क्लोज्ड है तो ये वाला भी नंबर इंक्लूड नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। ये बन गया। अब यहाँ पे खुद कंपेयर करो, अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है -2/3। तो अब आप लिखो, आपको निकालना है 12 अल्फा बीटा।
अल्फा -4 और बीटा -2/3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा ये इससे कैंसिल। 8 4 32, 32 हमारा आंसर होगा। देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यू द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि x की कितनी वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। सॉल्व करके आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। तो कैसे करेंगे? 2 sin इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x, ये दिया हुआ है π/2 के बराबर। आप क्या करो, इस साइन को ना कॉस में कन्वर्ट करो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x की जगह लिखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2। ये बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा पाई, ये बनेगा 2 cos इनवर्स x, ये बनेगा 3 cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2। इस पाई को ना यहां ले जाओ, तो ये बनेगा cos इनवर्स x। ठीक है, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। साइन इनवर्स x 3 cos इनवर्स x कन्वर्ट किया हमने, ये बना 2 पाई 2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये cos इनवर्स x कितना हो जाएगा π/2 माइनस पाई। एक सेकंड रुकना, मैं क्वेश्चन चेक करने दो। क्वेश्चन में लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, क्वेश्चन ठीक कर लो, यहाँ गड़बड़ है। ये 2 π/5, ये 2 π/5 है। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 एलसीएम माइनस 3 पाई। देखो cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई तक, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ आया? cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। तो -3 π/5 पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जीरो आंसर होगा इसका। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, आप लिखना कि कोई भी वैल्यू नहीं होगी। देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपको बताना है कि इस इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो x की नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करो, देखो हमारे पास ना ये दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, इसको ना a ले लो, a इक्वल टू tan इनवर्स x। क्योंकि देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में ना जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है ना, प्लस वाला फॉर्मूला, उसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है ना। ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, तो तभी हम इसको a और b लेके कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको उस तरफ ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस वाले में तो कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे यहां देखो π/4, tan 1 पे -1 होता है, समझ आएगी। tan 1 पे π/4, इसको इस तरफ ले आओ, tan इनवर्स x। माइनस वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन जो प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला, उसके अलग अलग केसेस बनते हैं। ठीक है, तभी हम आपको कह रहे हैं वो 13 लेक्चर देखो एक बार, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो आप a और b लेके भी कर सकते थे।
ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x, इस पे लगाओ फॉर्मूला 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स। अब क्या करो, दोनों तरफ tan लगा दो, दोनों तरफ tan लगाओगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हमने दोनों तरफ tan लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको उस तरफ ले जाओ तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, एक से चेक कर ले, ठीक किया हमने, 2x इक्वल टू 2x प्लस 2x, ये x था ना, हाँ ठीक करना, ये x था, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x है ना। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, लगाओ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 9 माइनस 4ac, 4ac, 4 2 जा 8। तो ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस √17/4 है ना। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -3 प्लस √17/4 और x की वैल्यू आएगी -3 माइनस √17/4। देखो यहां पे बोला हुआ है पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसने पूछा था कितनी वैल्यूज ऑफ x होगी, तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा था तो एक हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, √17 इज 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू होगी x की। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन है ना वो ये देखे रखिए, माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल। देखो इन दोनों फंक्शन के बीच प्लस है, तो आप क्या करो, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो, इसकी अलग से इसकी अलग से, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फिर दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं, कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4। देखो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन में एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, एक्स -1 और 1 के बीच में होता है, एक्स -1 और 1 के बीच में होता है, तो यहां पे एक्स की जगह क्या है, 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4, ये -1 और 1 के बीच में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 लेस देन 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 इज लेस देन 1, है ना। हमने क्या किया, ये लिख दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये -4, इसका 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 सबट्रैक्ट करो, इसमें से 2 माइनस कर दो, तो ये बनेगा -6, इसमें से 2 माइनस कर दो, 4 माइनस 2 2। ठीक है, इसके बाद क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6, ये बनेगा मॉड एक्स, ये बनेगा -2। ये पता है ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब -2 पहले लिख दो और मॉड एक्स बाद में लिख दो, ये हमने ऐसा लिख दिया। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, मॉड एक्स कभी नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, मॉड एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये वाला पोर्शन हम सिर्फ लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है, तो देखो अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो ना, x बिलोंग्स टू -a टू a हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू -6 to 6, ये इसकी डोमेन होगी, cos इनवर्स x की डोमेन होगी। अब हमें डोमेन निकालनी है, आप इसको ना इस तरीके से लिखो, 1 बाय, इसको नीचे ले आओ, 3 माइनस है। अब हम डोमेन निकाल रहे हैं इसकी,
log e 3 माइनस एक्स। देखो log x की खासियत क्या होती है, जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड, और एक चीज ये भी तो देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए ना, कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो log e 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, समझ आया ना। अच्छा अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x, यहां से आएगा x लेस देन 3 है ना, और यहां से देखो अगर आपके पास ऐसा हो log 25 बेस में 5 इक्वल टू 2, तो ये बनेगा 25 इक्वल टू 5 की पावर 2 है ना। इसी तरह आप इसको भी ऐसा लिख दो, इसको पढ़ो x a, और ये क्या लिखोगे 3 माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर, तो ये बनेगा e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। अब आप क्या करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इसका इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो कैसे लेंगे देखो, अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। यहां लिखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, देखो यहां पे है -6 से 6, ये -6 ये 6, इनके बीच वाली वैल्यू है ना, ये बन जाएगा। और दूसरा केस देखो क्या, दूसरे केस में x आपका 3 से छोटा है, 3 से छोटा मतलब ये क्या, और ये इंक्लूड नहीं है, तो दोनों में कॉमन ये हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगी -6 से 3। लेकिन इसने एक चीज और बोली है, 6 पे क्लोज्ड है, लेकिन एक चीज और देखो ना, कि ये 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 तो इसके बीच में आएगा ना, तो इसमें से 2 हटा दो, 2 हटा दिया। अब ध्यान से देखो, ये है माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप इसको ऐसा लिखो माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, कंपेयर करो, अल्फा हो गया 6, बीटा हो गया 3, गामा हो गया 2, तो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो बनेगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, देख लो इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये तो सेम ही है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये दी है, तो आपको निकालना है 5 बीटा माइनस 4, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, log e 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, देखो दोनों की अलग अलग डोमेन कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास हो log x टू द बेस a, इसमें x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका x है, 2x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको फैक्टराइज कर दो, ये बनेगा 4x माइनस 3x माइनस 3, इन दोनों में 4x कॉमन, ये बनेगा x प्लस 1, इन दोनों में -3 कॉमन, ये बनेगा x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 4x माइनस, तो ये बन गया 2x प्लस 3 x प्लस 1 4x माइनस 3। अब इसकी डोमेन निकालने के लिए इस पे वेवी कर्व लगाओ, ठीक है। वेवी कर्व कैसे लगाना है देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सबसे पहला काम क्या करो,
2x प्लस 3 को 0, x हो जाएगा -3/2। x प्लस 1 को 0, x हो जाएगा -1। 4x माइनस 3 को 0, x हो जाएगा 3/4। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। ये इसकी डोमेन होगी, जहां पे पॉजिटिव है ना उसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसकी डोमेन होगी -3/2 से -1 यूनियन 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें डोमेन निकालनी है इस फंक्शन, दूसरे फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस। देखो आपके पास कभी भी cos इनवर्स x हो ना, इसमें x इसकी जो डोमेन होती है x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह क्या 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहां लिख दो। इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो तो ये बनेगा -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड इसको अलग से ले लो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1। इसको ना सॉल्व करना जरा, देखो जरा इस 1 को ना यहां ले 0 लेस देन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये 1 इधर आ रहा है तो +1, इसका एलसीएम x प्लस 2 2x माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो ये बनेगा 0 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और इसको बाद में लिख रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा 1 को इस तरफ ले जाओ 2x माइनस 1 एक्स प्लस 2 माइनस 1, इसका एलसीएम x प्लस 2 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, ये बनेगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका अलग अलग वेवी कर्व बना लो। पहले तो इसका बनाओ -∞ से इंफिनिटी। 3x प्लस 1 को 0 लिया, x आएगा -1/3 -1/3। x प्लस 2 को 0 लिया, x आएगा -2। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका वेवी कर्व x प्लस 2 को 0 लिया, x आएगा -2, x माइनस 3 को 0 लिया, x आएगा 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 3 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 2 पे -2 पे नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ये इंक्लूडेड, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका केस देखो, इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में ये पॉजिटिव होगा, तो -∞ से -2 यूनियन -1/3 से इंफिनिटी। अब इसका देखो, इसमें भी लेस देन 0 है, लेस देन 0 में ये आ जाएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। x बिलोंग्स टू -2 to 3। अब आपको तीनों का इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन देखना सर, तीनों का इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे। पहला वाला केस देखो, ये है -3/2 से -1, ये -3/2, ये -1, 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी, ये बन गया। दूसरा केस, दूसरा केस देखो क्या, -∞ से -2, ये क्या, यहाँ पे ये ओपन में सा, और -1/3 से इंफिनिटी, -1/3 यहाँ पे होगा इंफिनिटी, ये क्लोज्ड में। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या, -2 से 3, -2 ये रहा और 3 यहाँ पे, -2 से 3। अब खुद देखो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, ये इकट्ठे हैं तीनों में, आपको ना ये पोर्शन कॉमन दिख रहा होगा। वो देखो ये वाला पोर्शन जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं, ये पोर्शन है जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं। देखो यही एक पोर्शन है जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं, तो डोमेन हो जाएगी
3/4 से 3, डोमेन क्या हो जाएगी 3/4 से 3, और इसको कंपेयर करो इससे अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा 3/4 बीटा 3, अल्फा 3/4 बीटा 3, आपको निकालना क्या 5 बीटा माइनस 4 अल्फा, हाँ वैल्यू डालो 5 3 जा माइनस 4 इंटू 3/4, ये बनेगा 12, 12 ही हमारा आंसर होगा। देखो इसको एक बार, बस 2 क्वेश्चन बचे अब, देखो जरा इसको यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, आपको गामा निकालना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई के बराबर। देखो आप इसको ना ऐसा लिखो, साइन इनवर्स अल्फा साइन इनवर्स बीटा साइन इनवर्स गामा, इसको लिख दो पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 3, कर सकते हैं ऐसा। कंपेयर करो, साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 3, साइन इनवर्स बीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3, साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई अपॉन 3, साइन को यहां ले जाओ, साइन लगा दो अंदर, साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 √3/2, चलो जी, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा तो तीनों बराबर ही होंगे, है ना, अल्फा भी यही होगा √3/2, बीटा भी यही होगा √3/2, तो अब इसमें वैल्यू डाल के चेक कर लो, ये दोनों बराबर ही आएंगे, ये आप चेक कर सकते हो, LHS और RHS इक्वल ही आएंगे। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5, B इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, आपको निकालना है A² प्लस B², तो कैसे करेंगे इसको, देखो A दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 5, इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा, देखो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना पहली बार बता रहे हैं, उन लेक्चर में जाके देखोगे समझ जाओगे। इसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, ये साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये माइनस π/2 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 2π की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो 6.28, इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू x, इस लाइन की इक्वेशन होती है पाई माइनस x, इस लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस 2π, ठीक है, x माइनस 2π। अब देखो 3π/2, 3π/2 होता है 3 इंटू 3.14 अपॉन 2, 3 इंटू 1.57, 4 पॉइंट समथिंग बनता है, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग 5 कर, एक से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 3 इंटू 1.57, 4.71, ये 4.71 है, तो 5 कहाँ पे लाई करेगा, 5 आपका यहाँ पे है, ये वो इस लाइन के ऊपर आएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन ये है x माइनस 2π, क्या है x माइनस 2π, x की जगह 5 डाल दो, 5 माइनस 2, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया हमने पूरा समझाया है, ग्राफ कैसे बनता है सारी चीजें हमने सिखा के रखी है। b की वैल्यू देखो कैसे, b क्या है cos इनवर्स cos 5, इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं cos इनवर्स cos x का,
इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। हमें चाहिए 5। देखो पाई होता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28, तो 5 यहाँ पे लाई करेगा। ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स की, ये लाइन होती है y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, तो 5 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ 5 डाल दो, 2 पाई माइनस 5। चलो जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए स्क्वायर, हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पाई माइनस 2 पाई, बी की वैल्यू 2 पाई माइनस 5। बोलो जरा इसको क्या बनेगा, 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई, 4 पाई स्क्वायर 25 माइनस 20 पाई, करो इनको प्लस, 8 पाई स्क्वायर माइनस 50 माइनस 40 पाई। देखो ये वाला मैच होगा, ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम आपको करवाएंगे जेई एडवांस के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन करा दिए, अब लास्ट 20 इयर्स के हम इसी चैप्टर के पर एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, ठीक है। चलो जी बाय बाय सबको।